Hi students, myself Wrinkle welcome. This is my first video on YouTube on HSC new portion chapter Mathematical Logic exercise number 1.1. First of all, I'll explain you what is statement. If a sentence is simple, that is positive or negative, it is known as statement. Okay, normal जो sentence होता है, जो assertive sentence होता है ना इंग्लिश ग्रामर में नॉर्मल सिंपल सेंटेंस होता है वो assertive सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है मतलब नेगेटिव सेंटेंस ओके तो वो होता है एक स्टेटमेंट. अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सेंटेंस. इफ़ इट इज़ इंट्रोगेटिव हम लोग ने मेन चार टाइप के सेंटेंसेस पढ़े इंग्लिश ग्रामर में जो कि असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव और एक्सक्लामेटरी है. ठीक है, हम लोग और एक इधर न्यू टाइप का एक सेंटेंस पढ़ने वाले दैट इज ओपन सेंटेंस. ओके, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल अच्छे से एकदम देखो. इफ़ इट इज़ इंट्रोगेटिव मतलब कौन है क्वेश्चन. इफ़ इट इज़ इम्परेटिव मतलब कौन है ऑर्डर या रिक्वेस्ट होती है सेंटेंस में. अगर एक्सक्लामेटरी है मतलब सडन एक्सप्रेशन रहता है हाउ व्हाट आउच ये सब होते हैं वो. ओपन सेंटेंस मतलब क्या है जिसकी ट्रूथ वैल्यू फिक्स नहीं रहती. ट्रूथ वैल्यू क्या है वो आई एक्सप्लेन यू फर्दर. ठीक है, फिर आपको ये समझ में आया व्हाट इज सेंटेंस ना. हम लोग ने जैसे ग्रामर में पढ़ा है वो 4 टाइप्स के सेंटेंस है वो ये बस इसमें एक न्यू टाइप है ओपन सेंटेंस. और जो वो 4 टाइप रहते हैं उसमें जो फर्स्ट टाइप है असर्टिव सेंटेंस वो होता है हमारा स्टेटमेंट. इज दैट वेरी क्लियर. अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ट्रूथ वैल्यू. ट्रूथ वैल्यू क्या होती है जैसे हम लोग को नॉर्मली क्वेश्चन अपने क्वेश्चन पेपर में मिलता है कि राइट ट्रू और फॉल्स. तो जब हम इफ़ द थिंग इज़ राइट वी राइट इट ट्रू, इफ द थिंग इज़ रॉन्ग वी राइट इट फॉल्स. तो वैसे सेम इन मैथ्स अगर कोई स्टेटमेंट है वो अगर ट्रू है मतलब सच है तो हम लोग लिखेंगे ट्रू और अगर गलत है तो विल राइट फॉल्स. ट्रूथ वैल्यू इज सेम एज ट्रू और फॉल्स. इफ स्टेटमेंट इज ट्रू वी विल राइट टी. इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स वी विल राइट एफ. क्लियर, इतना समझ में आ गया. इजी था, बेसिक था. अभी जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे यू गेट टू नो मोर. अभी मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगी व्हाट इज ओपन सेंटेंस. सो व्हेन वी कैन नॉट से सेंटेंस ट्रूथ वैल्यू इट इज़ नोन एज ओपन सेंटेंस. जैसे अभी मैं बोलूँ आपको ही इज़ अ बैड एक्टर. ठीक है, तो अभी मैं बोलूँ कि मुझे कोई हीरो है वो अच्छा नहीं लगता. ठीक है, और आपको वही हीरो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. तो मेरी और आपकी जो पर्सपेक्टिव है उस हीरो को लेके वो डिफरेंट है. समझ में आ रहा है. तो ये एक ओपन सेंटेंस हुआ. जैसे ये जो सेंटेंस है वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होगा. उसका पर्सपेक्टिव पर्सन टू पर्सन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ओपन सेंटेंस. ज़रूरी नहीं अभी मैं बोलूँगी आई लाइक दैट टीचर और आप बोलोगे आई डोंट लाइक दैट टीचर. ठीक है, तो अभी दोनों की व्यूज़ क्या है अलग है उस टीचर के लिए. तो उसको हम लोग बोलेंगे ओपन सेंटेंस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इन दिस chapter that is in this exercise we have to focus on statement. You people can't get confused between statement and sentence है ना. हम लोग ने देखा स्टेटमेंट और सेंटेंस दो चीज़ है. हम लोग को किसके ऊपर से फोकस करना है स्टेटमेंट पे. सेंटेंस से हम लोग को कोई लेना देना है नहीं. बट नॉर्मली क्या होता है बच्चे दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं जो हमें नहीं होना. और हम लोग यू ऑल नो वेरी वेल सेंटेंस आर ऑफ 4 मेन टाइप्स विच वी लर्न इन इंग्लिश. हम लोग ने 4 मेन टाइप के पढ़े. ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बोला है. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज असर्टिव सेंटेंस इज स्टेटमेंट. जो फर्स्ट टाइप है वो हमारा क्या है स्टेटमेंट है. Sentence like exclamatory, interrogative, imperative are not considered as statements. Open sentence is sentence whose truth value vary according to conditions. मतलब मैंने आपको बोला ना कि हर इंसान के हिसाब से क्या होगा अपने जो व्यूज़ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. उसको हम लोग क्या बोलते हैं ओपन सेंटेंस. इज इट वेरी क्लियर. नाउ नेक्स्ट अभी मैं आपको बताऊंगी अच्छे से एग्जांपल ऑफ स्टेटमेंट. ठीक है, देखो 2 इज़ अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर क्या होता है जो खुद के टेबल में जाता है और जो 1 के टेबल. एक तो जो खुद के टेबल में और 1 के जैसे आई टेक 13 तो वो किसके टेबल में जाता है एक तो खुद के टेबल में 13 1 सा 13 और एक 1 के टेबल में 1 13 जा 13. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर. तो इधर क्या लिखा 2 इज़ अ प्राइम नंबर. ये क्या एक नॉर्मल सेंटेंस. इसमें कोई क्वेश्चन मार्क है नहीं है. इसमें कोई रिक्वेस्ट या ऑर्डर है नहीं है. इसमें कोई एक्सक्लामेटरी नहीं है. इसमें कोई ओपन सेंटेंस है. किस 2 के बारे में बोल रहे हैं हम लोग को क्लियरली पता है वो एक प्राइम नंबर है. हाँ है. तो क्या इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस एक नॉर्मल सेंटेंस है. तुम लोग ने बोला इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस. और अगर सिंपल सेंटेंस है तो वो कौन बन गया अल्टीमेटली वो बन गया एक स्टेटमेंट. तुम लोग बोलेंगे अगर ये सिंपल सेंटेंस है तो ये क्या है एक स्टेटमेंट. तो इट इज़ अ स्टेटमेंट. तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है 2 इज़ अ प्राइम नंबर. 2 प्राइम नंबर है या नहीं ये सच है कि नहीं ये राइट है या रॉन्ग है. ये राइट है. 2 इज़ अ प्राइम नंबर है. सिर्फ 2 खुद के टेबल में जाता है और 1 के टेबल में तो वो एक प्राइम नंबर है. तो ट्रूथ वैल्यू द स्टेटमेंट इज ट्रू देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी. इज दैट वेरी क्लियर.
अब नेक्स्ट, मुंबई इज़ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। अभी हम लोग बोलेंगे कि मुंबई क्या है, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ये सच है कि नहीं है, पहले हम लोग चेक करेंगे ये स्टेटमेंट है कि नहीं। अगर स्टेटमेंट है ही नहीं तो हम लोग को ट्रूथ वैल्यू लिखनी ही नहीं है। सो विल चेक वेदर इट इज़ अ स्टेटमेंट और नॉट। सो तो हम लोग क्या करेंगे कि ये स्टेटमेंट है या नहीं। तो हम लोग ने देखा कि मुंबई इज़ अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ना इसमें क्वेश्चन मार्क है, ना इसमें कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट है, ना एक्सक्लामेटरी मार्क है, ना तो मुंबई क्लियरली बताया मुंबई किसका कैपिटल है, महाराष्ट्र। ओपन सेंटेंस भी नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको कि ये एक सिंपल सेंटेंस है। तो ये इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस, देयरफॉर इट इज़ अ स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट इज ट्रू। ये सच है ना, मुंबई है कैपिटल महाराष्ट्र का, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। इज दैट वेरी क्लियर? चलो अभी हम लोग को देखो, नॉर्मली अभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आप लोग के लिए ईजी करने के लिए स्टेप्स लिखे कि कैसे आप फाइंड करोगे स्टेटमेंट है कि नहीं है। ओके, इट शुड बी अ नॉर्मल सेंटेंस। पहली बात तो क्या होना चाहिए, वो सेंटेंस एकदम नॉर्मल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। पॉजिटिव या नेगेटिव हम लोग को उससे कोई लेना देना नहीं, बस उसमें क्या नहीं होना चाहिए, आई टेल यू फॉर। सेकेंड, आस्क योरसेल्फ इफ सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव। पूछो खुद को, अगर वो इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क आया है, इंपरेटिव कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट है क्या, कोई एक्सक्लामेटरी मार्क है, कोई क्या वो सेंटेंस ओपन सेंटेंस है। अगर नहीं है, अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो वो एक स्टेटमेंट है, अगर है तो वो एक स्टेटमेंट नहीं है। इफ सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट वी डोंट नीड टू राइट इट्स ट्रूथ वैल्यू। अगर सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है तो हम लोग को कुछ ट्रूथ वैल्यू ट्रू फॉल्स हम लोग को कोई लेना देना ही नहीं है। अगर वो सेंटेंस स्टेटमेंट है तो ही हम लोग उसकी ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे। ये आप लोग के दिमाग में आप अच्छे से बिठा दो, समझ में आ रहा है। इफ सेंटेंस इज ट्रू डिनोट इट बाय टी। अगर सेंटेंस ट्रू है तो हम लोग उसको किससे डिनोट करेंगे, टी से। इफ सेंटेंस इज फॉल्स डिनोट इट बाय एफ, और उसको किससे डिनोट करेंगे, एफ से। टू राइट द ट्रूथ वैल्यू सेंटेंस शुड बी अ स्टेटमेंट। ट्रूथ वैल्यू लिखने के लिए सेंटेंस एक स्टेटमेंट होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको सर्कल कर लो। Next, now we'll go on your exercise 1.1. अभी वो लोग बोल रहे स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस अ स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर आंसर इफ इट इज अ स्टेटमेंट, राइट डाउन इट्स ट्रूथ वैल्यू। पहले उन्होंने बोला कि पहले ये पता करो कि वो स्टेटमेंट है कि नहीं। अगर स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू लिखो, ठीक है। तो फर्स्ट क्या, ट्राइंगल हैज एन साइड्स। तो ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है सबको पता है, 3 साइड्स होती है। ओके, तो लोग ने बोला एन साइड, एन मतलब इनफाइनाइट साइड्स होती है। तो व्हाट वी विल डू बेटा कि हम लोग को पता चल गया कि ये ट्राइंगल हैज एन साइड्स। पहले हम लोग खुद को पूछेंगे ये इंपेरेटिव है, कोई ऑर्डर रिक्वेस्ट है, नहीं है, कोई इंट्रोगेशन है, नहीं है, कोई ये क्या बोलते हैं एक्सक्लामेशन है, नहीं है, ये ओपन सेंटेंस है, नहीं है। तो ये एक स्टेटमेंट तो है, बट एन साइड आ गया तो ये ट्रूथ नहीं है, ठीक है। अगर इधर 3 साइड्स होता तो हम लोग बोलते कि हाँ इट इज़ अ स्टेटमेंट एंड द ट्रूथ वैल्यू इज टी, बट इट सच नहीं है। अ ट्राइंगल कैनॉट हैव एन साइड बिकॉज इट हैज़ ओनली 3 साइड्स। इट इज़ अ स्टेटमेंट, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ। ये स्टेटमेंट है बट इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, एफ है, क्योंकि ये फॉल्स है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये भी क्या एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, ठीक है। इंट्रोगेटिव नहीं है, इंपेरेटिव नहीं है, एक्सक्लामेटरी नहीं है, एक सिंपल सेंटेंस है। देयरफॉर इट इज़ अ स्टेटमेंट, इसलिए ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। द स्टेटमेंट इज ट्रू, ये सच है। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो ये सच है, तो इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई, टी हो गई। समझ में आ रहा है आपको। अभी यू आर अमेजिंग एक्सक्लामेशन मार्क आ गया, तो ये क्या, इट इज़ एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। पहले ही आ गया कि एक्सक्लामेशन मार्क है तो पता चल गया कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो सीधा ये दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। फिर क्या है नेक्स्ट, प्लीज ग्रांट मी अ लोन। प्लीज आ गया, मतलब ये क्या है, एक इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ अ इंपरेटिव सेंटेंस, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट नहीं है तो हम लोग को ट्रूथ वैल्यू से कोई लेना देना ही नहीं है। अब √-4 इज एन इरेशनल नंबर। अब आप बोलोगे मिस इरेशनल नंबर इज व्हाट। इरेशनल नंबर मतलब नंबर दैट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन। जो इस नंबर को हम फ्रैक्शन में लिख नहीं सकते, और √-4 को तो लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये एक नॉर्मल सेंटेंस तो है, इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस, इट इज़ अ देयरफॉर इट इज़ अ स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि √-4 को तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ, क्योंकि √-4 एक इरेशनल नंबर नहीं है, वो एक रैशनल नंबर है। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखो, अब ये हम लोग को एक इक्वेशन दिया हुआ है, x² - 6x + 8 = 0 इम्प्लाइज x =
4 और x इक्वल्स टू -2। वो लोग बोल रहे हैं कि इधर ना एक बार अगर x की वैल्यू आपने -4 डाली और आंसर अगर 0 आया ना तो स्टेटमेंट इज ट्रू, और अगर x की वैल्यू आपने -2 डाली और अगर आंसर 0 आया ना तो आंसर इज ट्रू। बट हमने दोनों बार है ना, देखो आपको ये सम दिख रहा होगा, मैंने ये सब्सटीट्यूट करके देखा तो इधर एक बार 48 आया आंसर और एक बार 24 आया, मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है? तो ये नहीं आ रहा। अगर हम लोग -4 डाल रहे हैं तो आंसर मेरा 0 नहीं आ रहा, और -2 डाल रही तो भी मेरा आंसर 0 नहीं आ रहा। तो ये एक स्टेटमेंट तो है, इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस, इसमें कुछ क्वेश्चन मार्क या कुछ भी नहीं आया, दैट मीन्स इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस। यस, तो देयरफॉर इट इज़ अ स्टेटमेंट है, बट the statement is false, therefore its truth value is f। तो स्टेटमेंट false है, इसके लिए इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? false है। समझ में आया? f है। नेक्स्ट, ही इज़ एन एक्टर। अभी ही इज़ एन एक्टर, कौन है एक्टर? एक्टर का नाम नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर नाम होता तो हम लोग बोल सकते थे कि हाँ ये वो है, बट नाम नहीं है तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी डोंट नो। समझ में आ रहा है? तो हम लोग इट इज़ एन ओपन सेंटेंस, इसलिए हम लोग इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे? एक ओपन सेंटेंस, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। वेरी क्लियर? नेक्स्ट, डिड यू ईट लंच येट? ये क्या होगा? एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। मैंने आपको पहले ही बोला, अगर इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी या फिर ओपन सेंटेंस है तो ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। हैव अ कप ऑफ कैपुचिनो, इट इज़ एन। अब हैव अ कप ऑफ, हम लोग को कोई बोलता है ना कि हैव अ, मतलब किसी ने हम लोग को क्या किया? ऑर्डर किया कि हाँ, कमांड किया कि हाँ लो पी लो, तो फिर क्या हुआ? इट इज़ एन इम्परेटिव सेंटेंस। क्या है वो? एक इम्परेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर है, कमांड हुई है, तो फिर ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है, मतलब वो एक स्टेटमेंट नहीं है। समझ में? अब लास्ट सम देख लीजिए, क्या बोल रहा है लास्ट सम हमारा कि x प्लस वाई द होल स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला देख के याद आना चाहिए, एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी द होल स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग ये राइट है क्या? हाँ राइट तो है। ये एक सिंपल सेंटेंस है क्या? हाँ है। इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस, इट इज़ अ, देयरफॉर इट इज़ अ स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि ये फॉर्मूला हो रहा है ना, राइट, करेक्ट है ना, तो ये क्या हो गया? ट्रू है। इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। समझ में आ गया? इजी। If you have any kind of doubt, please tell me in your comment section, and please do like my video and subscribe my channel. Thank you.